हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में वैकेंसीज आई हुई है रेगुलर पोस्ट के लिए। परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और एप्लीकेशन अब आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया है। तो एप्लीकेशन कैसे करनी है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन क्या है, तो संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में अवेलेबल कराई जाएगी। आप अगर खुद एडवर्टीजमेंट देखना चाहें या आप एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको वीडियो में ही देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते, शुरू करते हैं वीडियो। दिल्ली से अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं अभी। जो भी कैंडिडेट दिल्ली में अप्लाई करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका रहेगा कि आप अप्लाई करें। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीरो एक्सपीरियंस के साथ, विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं, नो एक्सपीरियंस के साथ भी। तो ये एक खास बात रहेगी कि फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। अब डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। जो वैकेंसीज हैं वो, उसमें पीआरटी तो है ही, पीआरटी है और टीजीटी है, पीजीटी है। इसके अलावा अगर स्पेशल एजुकेटर या मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की भी वैकेंसीज होंगी तो वो भी देख लेते हैं। तो ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफी बड़ा स्कूल है। काफी अभी आप देखेंगे कि देखिए स्कूल का कैंपस कितना अच्छा, अट्रैक्टिव भी है, साफ सुथरा, क्लीन भी है और काफी अच्छा आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ काम करने का मौका मिला, फुल्ली एसी है मुझे लग रहा है। अभी एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं, आप खुद कैसे एडवर्टीजमेंट तक पहुंच सकते हैं। ये तो फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म भर के फोटोकॉपीज वगैरह लगा के और एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनानी है, तो ये सब लगा के भेजना है। तो वैकेंसी जो आई हुई है इसमें जो रेगुलर पोस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ना रेगुलर पोस्ट लिखा है, रिक्वायर्स रेगुलर। तो कुछ पोस्ट रेगुलर है, मतलब परमानेंट रहेंगे, और कुछ जो है टेम्पररी रहेंगे। तो अगर किसी ने लीव वगैरह ली हुई है, छुट्टी ली हुई है, या मैटर्निटी लीव पे है या स्टडी लीव पे है, तो वो टेम्पररी वैकेंसीज है और ये रेगुलर रहेंगी। तो रेगुलर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के पोस्ट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी की पोस्ट है। पीआरटी जनरल में क्या क्वालिफिकेशन बताया इन्होंने, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। और टेम्पररी वैकेंसीज में फीमेल फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए फीमेल कैंडिडेट, पीआरटी जनरल रेगुलर में भी है आप देखेंगे और टेम्पररी में भी है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश जो है वो रेगुलर में भी है और टेम्पररी में भी है। दोनों जगह एक एक सीट होंगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब इसमें क्वालिफिकेशन पहले चेक करेंगे और इसके बाद चेक कर लेते हैं सैलरी। तो अभी अगर इन्होंने परमानेंट लिखा है तो सैलरी काफी अच्छी रहती है। डीपीएस मथुरा रोड से वैकेंसीज आई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। एग्जैक्ट लोकेशन भी एंड में चेक करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पिन के साथ। पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री, संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री एंड बीएड। 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 टू 36 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्टार दिया है तो हो सकता है कि एज में रिलैक्सेशन हो, नीचे चेक कर लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम। इसमें क्या है ना, टीजीटी पीजीटी के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएशन ही लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड एंड सीटेड पेपर 2। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए अगर आप देखेंगे तो टीजीटी के लिए सॉरी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में कुछ रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो नीचे चेक करेंगे। स्पेशल एजुकेटर के लिए 21, सेम टीजीटी वाला। एंड पीआरटी जनरल के लिए भी सेम 21 टू 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की जो क्वालिफिकेशन है वो नीचे दी हुई है। तो इसके लिए टीजीटी के लिए तो सीटेट पेपर 2 लगेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए बीएड चाहिए, टीजीटी के लिए भी बीएड चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए जैसे अपना गवर्नमेंट रूल है वैसे ही यहाँ पर ले रहे हैं। पहली बार ऐसा देख रही हूँ मैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में बीएड नहीं मांग रहे हैं, मतलब नहीं तो फिर बीएड के नीचे लेते नहीं थे पीआरटी में, अभी यहाँ पे ले रहे हैं।
2 ईयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, या फिर सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से जूनियर कॉलेज या इंटर आपने पास किया 45% या अबव मार्क्स के साथ। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बाई एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपने किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी जूनियर कॉलेज या इंटर में 50% या अबव मार्क्स। ग्रेजुएशन अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट से है, ग्रेजुएशन में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएट हैं आप, स्नातक हैं किसी भी विषय से, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है आपने, सीटेड पेपर 1 तो चाहिए। तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डीएलएड का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, डीएड स्पेशल एजुकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके साथ में ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर परसेंटेज का प्रॉब्लम होता है ना, आपको इंटर में जूनियर कॉलेज में 50% नहीं आया, 45% नहीं आया, या एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप स्नातक के बेसिस पे भी, ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी 2 ईयर एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीटेड पेपर 1 तो चाहिए ही चाहिए। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? स्पेनिश लैंग्वेज टीचर अगर है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, बैचलर या डिग्री या एमए होना चाहिए, या मिनिमम B2 लेवल सर्टिफिकेशन स्पेनिश, अगर स्पेनिश टीचर की वैकेंसी है तो। अब यहाँ पे प्लीज नोट में इन्होंने लिखा है कि who has acquired B.Ed from any NCT recognized institution shall be considered for PRT सेक्शन 1 to 5, मतलब PRT सेक्शन, लेकिन उनको बाद में 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो B.Ed वाले भी सीटेड पेपर 1 के साथ में आप भी अप्लाई कर सकते हैं PRT के लिए, अगर लेकिन बाद में आपको एक एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से एक 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा प्राइमरी टीचर के लिए। तो B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या, देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अब ये तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी, क्वालिफिकेशन, एज की, सैलरी तो देखें, अब ये परमानेंट बोले तो सैलरी 70,000 65,000 तो आराम से देंगे, चाहे PRT की पोस्ट क्यों नहीं हो, तो 55 56 देंगे, TGT के लिए 65 67 तक जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 72 75। DPS मथुरा रोड वेबसाइट आपको गूगल करना है, चलिए इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, वेबसाइट ओपन हो जाती है। मथुरा रोड न्यू दिल्ली कॉन्टैक्ट अस में जाके ये पॉपअप ओपन हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, ये क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आपको तीन अपर सेक्शन में, राइट अपर सेक्शन में 3 छोटे छोटे लाइन्स है ना, उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, और इसी में आपको करियर या वैकेंसी कुछ नजर आ रहा है तो उस पर फिर से क्लिक करेंगे। है क्या इसमें करियर या वैकेंसी? यहाँ पे देखिए वैकेंसी नजर आ रही है, मुझे तो वैकेंसी आया, अभी देखिए लैपटॉप में अलग दिखता है और मोबाइल में कई बार अलग दिखता है, वैकेंसी मुझे ऐसे दिखाई दिया। चलिए इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा ये वेबसाइट स्लो ओपन हो रहा है, अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है इंटरनेट मेरा डाउन हो या फिर तो जो एडवर्टीजमेंट वाली पेज है मैंने ओपन करके रखी हुई है, वो देख लेते हैं डायरेक्टली। तो जब आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगी, ये पेज ओपन होगी जिसमें कि सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसके बाद फिर कौन सा परमानेंट है, रेगुलर जाना चाहिए। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या अटैच करना है, फॉर्म है कहाँ, ये देखें, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्म, तो ये आप डाउनलोड करेंगे फॉर्म, ये इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। टोटल 3 पेजेस का फॉर्म है। अब इस फॉर्म को आप भरेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली 110003, आप पिन से लोकेट कर सकते हैं, ये है। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डिमांड ड्राफ्ट एक बनानी है, तो ये फॉर्म सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे, 3 पेजेस की फॉर्म है, इसको फिल करेंगे आप पेन से, और ब्लैक पेन ब्लू पेन, और ऐसे कैपिटल लेटर में ही फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, और इसके बाद फोटोकॉपीज लगाएंगे 10th का, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed सीटेड जो भी आपके पास है, और जो भी आप पोस्ट अप्लाई करें उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन सही है वो सारी तो आपको लगाने होंगे। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आप वो भी अटैच करेंगे, उसको वेटेज मिलेगी ना। और ये सब आप पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सीक्वेंस में लगाएंगे और सब पे साइन करेंगे। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ डाउनलोडेड फॉर्म एंड कंप्लीट इट, ड्यूली फिल्ड फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अटेस्टेड का मतलब हो गया, अभी देखें गेस्टेड ऑफिसर से तो कोई अटेस्ट कराने नहीं जा रहा है आजकल, तो सेल्फ अटेस्टेड भी चलता है, मतलब आपकी सिग्नेचर कर दें। डिमांड ड्राफ्ट एक बनानी होगी 200 रुपीज की, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, पेएबल एट न्यू दिल्ली। और ये सब
अच्छा, एक डिमांड ड्राफ्ट जो बनानी है, इसकी प्रमोशन मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन दिल्ली में वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं, और ये 200 रुपये आपके वेस्ट हो सकते हैं अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते, मतलब सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, नहीं बुलाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए, तो ये 200 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। ये समझते हुए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें। मैं कोई भी प्रमोशन फीस वाले जो वीडियो फीस वाले जो जॉब्स रहती है उसको नहीं करती हूँ प्रमोट, लेकिन क्योंकि दिल्ली में वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल अपना डिसीजन होगा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप करो अप्लाई या नहीं करो। तो अब आप ये सारे डिमांड ड्राफ्ट अटैच करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर फॉर्म पे लिखेंगे, सारे फोटोकॉपीज पे साइन करेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ईयर वाइज सीक्वेंस में लगाएंगे, और आप ये एड्रेस यूज करेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली, ये एड्रेस पे भेजेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उस पर स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे। और मेंशन नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑन रिवर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आप जो डिमांड ड्राफ्ट है ना उसका नंबर आप फॉर्म पे तो एक जगह पे लिखेंगे ही, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ना एक डिमांड, और साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट के पीछे डिमांड ड्राफ्ट को पलटेंगे, वहां पे भी आप अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट्स नेम, जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है ना, मैंने शुरू में कुछ एक दो जगह पे बोला ना 29 मई तक पहुंचना चाहिए, मतलब 29 मई तक नहीं पहुंचना चाहिए, 7 जून तक, सॉरी 29 मई से फॉर्म अवेलेबल हो रहे हैं, 7 जून 2025 तक पहुंच जाना चाहिए फॉर्म। अगर मैंने 2 या 3 जगह पे बोला 29 मई इज द लास्ट डेट, वो बाय मिस्टेकन बोला। 7 जून 2029 मई से फॉर्म अवेलेबल है वेबसाइट पे, ये है। तो 29 मई से फॉर्म अवेलेबल हो गए, 7 जून तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ही जाएंगे, स्पीड पोस्ट यूज करेंगे, वो बेस्ट रहता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। प्लीज कीप ए कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड फॉर्म ऑफ फॉर योर रिकॉर्ड। तो आप जो फॉर्म भेज रहे हैं उसकी एक कॉपी, आपने जो भी सेट बनाया और जो भी आप भेज रहे हैं उसकी एक सेट, पूरी सेट जो है ना, आप अपने रिकॉर्ड के लिए भी, और डिमांड ड्राफ्ट की भी जो पूरी फोटो कॉपी है वो अपने पास आप रिकॉर्ड के लिए रखेंगे जरूर।